बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बड़ी ईद के लिए बड़ी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। हैदराबादी बीफ चुका की रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए। तो जी ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक बार आप इसको बना लेंगे तो आप बार बार बनाएंगे, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप किए बगैर। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी इसके लिए मैंने बीफ लिया है। इस तरह से बोनलेस भी ले सकते हैं, हड्डी के साथ भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से वॉश करके 15 मिनट आपने टोकरी में डालना है। अच्छे से पानी निकाल लें आप इसका, और फिर इसको बॉल में डाल लें। तो जी हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप दही, 250 ग्राम है यानी 1 पाव, वो हम इसमें डालेंगे। और तमाम स्पाइसेस जो हैं वो इसमें डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें नमक का जाएगा, और जी इसके अंदर जाएगा ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे। और इसमें खुशक धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून जाएगा। काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। और जी चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे इसके अंदर। लाल कश्मीरी मिर्च जो है 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे, या जस्ट कलर के लिए होती है, इतनी तीखी नहीं होती। और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मैरिनेट करेंगे 1 घंटे के लिए, फ्रिज में रख दें इसको। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो। अगर आपने इसको दावत में बनाना है तो 1 दिन पहले मैरिनेट करके इसको फ्रिज में रख दें, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो जी इसमें हम डालेंगे 3 बड़े साइज़ के प्याज, तकरीबन 1 पाव होंगे। इसको आपने स्लाइस में कट कर लेना है और बाद में चॉपर में चॉप कर लेंगे, या नाइफ से आप इसको चॉप कर लें बारीक बारीक। तो जी साबुत मसाले जाएंगे इसके अंदर। तेज़पात का पत्ता लेना है आपने 1 अदद, मेरे पास छोटे पीसेस थे तो ये मैंने ले लिए। अगर आपके पास बड़ा हो तो 1 ले लें। और जवतरी का 1 जो है हाफ़, वो हम पत्ती इसकी लेंगे। 2 बड़ी इलायची डालेंगे, और 3 हम इसमें हरी इलायची डालेंगे। और जी 1 बादियान का फूल इसमें जाएगा, और इसमें 4 से 5 जो हैं हम लौंग शामिल करेंगे। तो ये साबुत मसाले इसमें जाएंगे। और जी इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और एक पॉट ले लेते हैं, 1 कप हमने इसमें डालना है ऑयल का। और इसमें 1 टेबलस्पून आपने फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और 2 से 3 मिनट जो है आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और ये फ्राई भी हो जाए। तो जी इसमें जाएंगे साबुत मसाले, वो आपने इस तरह से डाल लें इसके अंदर, और थोड़ा सा क्रैकर करेंगे इसको चंद सेकंड्स के लिए। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा ऑयल में इसका। और प्याज जो मैंने आपको बताए थे, चॉपर में डाल के मैंने इसको चॉप कर लिया है। आप नाइफ़ की मदद से बारीक चॉप कर सकते हैं, कद्दूकश भी कर सकते हैं इनको। तो आपने 5 से 6 मिनट आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है, ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और लाइट सा कलर जो है इसका गोल्डन सा हो जाएगा। तो फिर मैरिनेट किया हुआ बीफ जो है हम इसमें शामिल कर देंगे। तो जी ये मैरिनेट किया हुआ जो है था बीफ, वो मैंने फ्रिज से निकाल लिए। अब हम इसमें डालेंगे इसको। क्योंकि गर्मियाँ तो आप मैरिनेट करके फ्रिज में रखें, जितनी देर मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा जायका आएगा, तो वो हमने इसमें शामिल कर देना है। आप जो है ये रेसिपी मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। चिकन में तो जल्दी बन जाएगी, बीफ और मटन में तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम, बिल्कुल दम वाली आंच पे हम इसको पकाएंगे ढक के। तकरीबन 50 से 55 मिनट में ये जो है सॉफ्ट होगा हमारा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और हाफ़ कप जो है पानी का हम बॉल में शामिल करेंगे, खंगाल के डाल देंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ढक कर 1 से 2 बॉयल आएंगे, अच्छी सी स्टीम बन जाएगी इसके अंदर। तो जी फिर आपने इसको दम वाली आंच पे आपने पकाना, और बीच बीच में चम्मच चलाते जाइएगा ताकि नीचे ना लगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें बॉयल आ गया है, स्टीम भी काफ़ी बन गई है। तो एक बार हम इसको जो है हिला लेंगे अच्छी से चम्मच की मदद से, और फिर ढककर इसको दम वाली आंच पे हमने पकाना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी इधर 50 से 55 मिनट हो गए और बीच बीच में चम्मच चलाती रही थी। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया, और गोश्त भी हमारा जो है हम चेक कर लेते हैं, काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो जी ये मैं चेक करती हूँ, मैं प्लेट में डाल के आपको दिखाती हूँ। इससे स्लिप हो रहा है, ये देखें बहुत ही सॉफ्ट हो गया है ये देखें। तो इतना सॉफ्ट होना चाहिए, और इसको 5 से 6 मिनट मैंने भून लिया था, ऑयल ऊपर आ गया अच्छे से, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट सा फ्लेवर है इसका। तो जी अब फ्लेम को हमने कर दिया ऑफ, और हाफ़ कप जो है हमने क्रीम का डाला है।
आप बाज़ार से किसी भी अच्छे ब्रांड की क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अगर ना हो तो दूध की मलाई जो है वो आप हाफ़ कप लेके अच्छे से बीट करें उसको और फ्लेम ऑफ करके वो अच्छे से मिक्स कर दें ताकि फटे नहीं। और जी हाफ़ लेमन हम इसमें डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको और आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। ये देखें इस तरह से ये होती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जायका है, डिफरेंट सा फ्लेवर है। तो इस बार ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो ऊपर से हम बारीक स्लाइस की हुई अदरक और हरी मिर्चें कट करके डालेंगे, गार्निशिंग करेंगे इससे और थोड़ा सा धनिया डाल लेंगे इसके ऊपर और ऊपर से थोड़ी सी क्रीम जो है स्प्रिंकल कर देंगे, हाफ़ लेमन से हम गार्निशिंग करेंगे। तो हमारी डिश जो है बिल्कुल रेडी है। आप नान, चपाती, पूरी किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं इसको। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बनाइए, खाइए, इस बार ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।